Greetings of the day to all. So I am back with one more topic and this topic is equivalent for HTET and CTET. CTET और HTET दोनों में ही यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं. तो जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं जो CTET और HTET दोनों के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दोनों के लिए ही ये इम्पॉर्टेंट है. Before starting further, it's a request to all of you, kindly do like, share and subscribe the channel ताकि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं वो सब इस वीडियो को देख के उनके लिए भी थोड़ा हेल्प हो जाए, उनको भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन और उनकी गेन हो जाए. तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को. अभी जो थ्योरी ऑफ लर्निंग है इसमें वी विल कवर ना 6 थ्योरीज. तो 1 बाय 1 स्टार्ट कर लेते हैं. जैसे हमारा थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर, उसके बाद हम कवर करेंगे हमारे वॉटसन एंड पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग, फिर स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग, बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरीज. तो इन सब ये पूरी जो वीडियो है इसमें जो भी थ्योरी है डायरेक्ट क्वेश्चंस जहां से बनते हैं, जिस वर्ड से बनते हैं, वो सब एक कंक्लूजन इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला है हमारा थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर. इसको हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग थ्योरी भी हम बोलते हैं. ठीक है, दोनों ही इसके नाम हैं, दोनों में से किसी भी नाम से ये आ जाएगी. जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? चिकन, रैट्स एंड कैट पे किया था. बट जो एक एक्सपेरिमेंट जो गिवन होता है, जो क्वेश्चन जो बनता है कि कैट पे एक्सपेरिमेंट किसने किया था, तो वो आएंगे आपके थॉर्नडाइक के. इसलिए मैंने इसको क्या किया है, आउटलाइन भी कर दी है इसकी. ठीक है, कि कैट के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन बन जाता है दैट हु एक्सपेरिमेंट ऑन कैट्स. तो यहाँ पे क्या आएगा? थॉर्नडाइक हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा. तो प्रोसेस इसमें क्या है? ड्राइव, गोल, ब्लॉक, रैंडम मूवमेंट, चैन, सक्सेस, सिलेक्शन एंड फिक्सेशन. ड्राइव की हमारा अल्टीमेटली हमें रिसीव क्या करना है, गोल हमारा गोल क्या होगा, हमें रिसीव क्या करना है. ठीक है, ब्लॉक मतलब ब्लॉकेज कहाँ पे आ रही है, किस चीज़ में हमारी प्रॉब्लम आ रही है जो हमें सॉल्व आउट करनी है. सॉल्व आउट करने के लिए रैंडम मूवमेंट मतलब उसके लिए हम डिफरेंट हमारे जो मूवमेंट्स हैं, अलग अलग जो तरीके हैं, हम उन तरीकों को यूज करते हैं. उसमें से चैन, सक्सेस, अल्टीमेटली एकदम से हमें कोई ऐसा हमारा सॉल्यूशन मिल जाता है जो हमें सक्सेस दिलाता है. फिर हम उस मूवमेंट को क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं कि अच्छा इस वाले एक्शन से हमें क्या मिली है, सिलेक्शन, चांस मिला है, मतलब सक्सेस मिली है. तो हम उसको सेलेक्ट करके उसको फिक्स कर देते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ होगा तो हमें इसी तरीके से क्या करना है, पूरा प्रोसेस करना है. अब यहाँ पे ये देखिए जो मैंने आपको बबल बना रखा है ना, बबल किस लिए आ जाता है, मैचिंग के लिए भी आ जाता है. जैसे यहाँ पे ट्रायल एंड एरर आ गया, बाकी लर्निंग में आगे ही समझा दूंगी कि क्या ये जो बबल का इंपॉर्टेंस है ये क्या है. तो ट्रायल एंड एरर इसमें मैच करने के लिए आ जाएगा कि इन्होंने किसकी बात की थी, ट्रायल एंड एरर की. अगर आपका एक मेथड प्रॉपर नहीं जा रहा है तो उसके बाद आप दूसरा मेथड, एरर आ गया उस मेथड में, तो फिर से आप ट्राई कीजिए उस चीज को. एंड ऑफ द रिजल्ट आपका क्या होगा, एंड ऑफ द डे आपका रिजल्ट सक्सेस में ही आएगा, जो आपका एक चांस सक्सेस होगा. ठीक है, ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट था इससे हमने क्या सीखा, लॉ ऑफ रेडीनेस, कि अगर आप कुछ भी सीखने को तैयार हो, इफ यू आर रेडी टू लर्न देन यू विल लर्न इट मोर क्विकली. ठीक है, तो लॉ ऑफ रेडीनेस क्या बोलता है कि अगर आप सीखने को तैयार हो तो आप जल्दी सीखते हो उस चीज को. लॉ ऑफ इफेक्ट, कि अगर आपको लर्निंग का इफेक्ट दिखेगा ना कुछ पॉजिटिव, कि हाँ मैं कुछ सीख रहा हूं, इसका रिजल्ट पॉजिटिव है, तो आप उस चीज को और अच्छे से और ज्यादा मोटिवेशन के साथ सीखोगे. लॉ ऑफ एक्सरसाइज, कि आप कंक्लूड करते हो कि उसका यूज है या फिर वो डिसयूज है, मतलब यूजेबल है या फिर यूजेबल नहीं है. जैसे ट्रायल एंड एरर है, आपने बहुत सारे मेथड ट्राई किए होंगे बट सारे के सारे मेथड आपके यूजेबल तो नहीं है ना. तो इसलिए क्या है, यूज एंड डिसयूज, ट्रायल एंड एरर. 2-3 एरर्स के बाद आपने क्या किया, उस चीज को फाइनलाइज किया. नेक्स्ट आ जाता है वॉटसन एंड पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग. इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला. ठीक है, तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने डॉग, रैट और कैट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था. बट जो इनका गिवन था ना, जो उन्होंने पब्लिश कराया था, वो डॉग्स का था. ठीक है, तो अगर वाटसन और पावलोव के लिए आता है तो आप डॉग के लिए मैच करेंगे, डॉग के लिए जाएंगे कि डॉग पे एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, हमारा वाटसन एंड पावलोव ने दिया था. प्रोसेस क्या है, प्रोसेस था नेचुरल स्टिमुलस, फिर हमारा रिस्पॉन्स आ जाता है नेचुरल स्टिमुलस, नेचुरल रिस्पॉन्स, कि उन्होंने क्या किया था, एक डॉग को बंद कर दिया था ना, बंद करके उसके बाद उसको खाना वगैरह दे रहे थे वो. तो नेचुरल स्टिमुलस क्या है, खाना चाहिए उसको, वो भूखा था. ठीक है, अब जब आपको भूख लगती है तो नेचुरली
जो आपका सेलिवेशन है वो आ जाता है, मुंह में पानी आ जाता है कि हाँ यार भूख लगी है, खाना खाना है, ठीक है। तो वो नेचुरल रिस्पॉन्स आया, नेचुरल स्टिमुलस, जो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है उसके रिगार्डिंग नेचुरल रिस्पॉन्स आया। फिर आर्टिफिशियल स्टिमुलस आया कि डॉग को पता है कि अगर बेल बजेगी तभी उसको खाना मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस है वो क्रिएट की जाती है कि डॉग को पता है कि जब बेल रिंग होगी तब उसको खाना मिलेगा, और सब वो अलर्ट हो जाता है कि हाँ इस टाइम पे मुझे अगर बेल रिंग हुई है मतलब मुझे खाना मिलेगा, अभी मतलब आ गया है। तो इस तरीके से क्या है, पावलोव ने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था और ये प्रॉपर प्रोसेस था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ, अदरवाइज आपकी जो वीडियो है काफ़ी बड़ी हो जाएगी। एक और बात यहाँ दिला दो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, ताकि जो भी न्यू वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंचे। स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने सीधी सीधी बात बोली, इन्होंने ट्रायल के लिए नहीं बोला, इन्होंने एरर के लिए नहीं बोला, उन्होंने बोला कि लर्निंग बाय डूइंग, हम कोई चीज़ तभी सीखेंगे जब हम उन्हें करेंगे। अभी देखो यहाँ पे भी एक बबल आ गया, बबल क्या है, स्टिमुली, स्टिमुली के बारे में किसने बात की, स्किनर ने की। ट्रायल एंड एरर के बारे में किसने बात की, थॉर्नडाइक ने की। स्टिमुली क्या है, अननेसेसरी बिहेवियर, कोई जरूरत नहीं है बार बार कुछ भी ट्राई करने की। उन्होंने क्या बोला, हम कुछ भी चीज तभी सीखते हैं जब हम उस चीज को करते हैं। रिस्पोंडेंट बिहेवियर और ऑपरेंट बिहेवियर इन्होंने दिया है, और एक्सपेरिमेंट किस पे किया, इन्होंने पिजन पे एक्सपेरिमेंट किया है कि जब तक वो पिजन उसको वहां पे खुद एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखेगा अपनी बीक से, तब तक उसको वो नहीं सीखेगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, हम उन्हें बता देते हैं कि इस तरीके से क इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब बच्चों को बता दिया कि पहले ऐसे एक स्टैंडिंग लाइन लगाओ, फिर ये सर्कल लगा दो और उसके बाद उसकी पूंछ बना दो, ठीक है, ऐसे सिखाते हैं। लेकिन बच्चा उसको तब तक नहीं सीखेगा जब तक वो उसको खुद करके नहीं देखेगा। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। स्टिमुली जो अननेसेसरी हमारे बिहेवियर होते हैं, ये मैचिंग के लिए आ जाता है कि स्किनर ऑपरेंट में स्टिमुलस से रिलेट है, और या फिर ये जो ट्रायल एंड एरर है वो थॉर्नडाइक से रिलेट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, पिजन वाला एक्सप्लेन कर दिया। कॉलर इंसाइटफुल लर्निंग है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजी पे। एक चिंपैंजी था जिसको एक केज में उन्होंने बंद किया था, ऊपर उसके बनानास लटके हुए थे और नीचे कुछ जो स्टिक्स हैं वो स्टिक्स थी। अब वो बार बार जंप करके ट्राई कर रहा है उन बनानास को लेने की, लेकिन उसके बाद फिर जब बहुत बार नहीं उससे हो पा रहा है तो उसने क्या किया, स्टिक्स को जोड़ लिया, उन स्टिक्स को जोड़ के उसके बाद उसने क्या किया, बनाना तक वो पहुंच गया। ऐसा एक चिंपैंजी ने किया था। अब जब बाकी चिंपैंजी ने देखा कि अच्छा इन्होंने इस तरीके से किया है और उसके बाद उन्हें सक्सेस मिली है, तो वो सारे चिंपैंजीज भी क्या करने लगे, वही सारा चीज क्या करने लगे, उन्हें मतलब फॉलो करने लगे। तो कॉलर्स के जितने भी चिंपैंजीज थे उनमें से सिर्फ एक चिंपैंजी ने वो अप्लाई किया था और बाकी ने क्या किया था, उसको फॉलो किया था कि जब हमसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है सॉरी, या फिर हम कुछ अगर नहीं वो कर पा रहे हैं, व्हाट वी कैन से, सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो जब हम देखते हैं अच्छा दूसरे ने इसको ऐसे किया है तो ये ऐसे होगा, तो हम सेम चीज अप्लाई कर देते हैं और फिर हमसे वो काम हो जाता है। तो इसमें क्या है, इंसाइटफुल, जब अंदर से तुम्हें पता चलता है अच्छा ये ऐसे होगा, तब आप उस चीज को फॉलो करते। कॉलर्स ने इंसाइटफुल थ्योरी दी थी, एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजीज पे। बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी में उन्होंने मॉडलिंग की बात की थी कि जैसा हम देखेंगे वैसा हम सीखेंगे। जैसे बचपन में अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को देख के सीख रहा है कि प्रॉपर तरीके से हाउ दे हैव टू ईट, प्रॉपर खाना कैसे खाया जाता है, खाना खाने के बाद बर्तन सिंक में रखे जाते हैं, इस तरीके से वो बच्चा सीखेगा। बट अगर उस बच्चे ने सीखा कि खाना बनने से पहले शोर मचाना है या फिर बर्तन बजाने हैं और खाना खा के वहीं पे बर्तन छोड़ दें, तो वही चीज़ वो क्या करेगा, सीखेगा। तो यहाँ पे बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी में उन्होंने क्या किया, सिर्फ मॉडलिंग की बात की थी, ठीक है, कि बच्चा जैसा देखेगा सोसाइटी में या फिर अपने आसपास के एनवायरनमेंट में बच्चा वैसा सीखेगा। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन को आप प्रोसेस कर रहे हो, सेंसरी रजिस्ट्री है आपकी, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है, ठीक है। सेंसरी रजिस्टर आपका सिर्फ 20 सेकेंड्स का होता है। सेंसरी में जब आपने किसी चीज़ को, जैसे मैम अगर कुछ आपको एक्सप्लेन कर रही है, आपने क्या किया, उस चीज़ को अडॉप्ट किया। सेंसरी रजिस्टर आपने उसको रिवाइज किया तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएगी, थोड़े टाइम तक वो रहेगी, 2-4 दिन तक। बट जब तक अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बनेगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी अगर आप रिवाइज नहीं करते हो, अगर आप रिकॉल नहीं करते हो, तो वो क्या हो जाती है, एंड हो जाती है, ठीक है। तो उसको लॉन्ग टर्म बनाने के लिए आपको रिकॉल करना पड़ता है बार बार।
ठीक है, तो ये थी हमारी 6 थ्योरीज। आई होप नाउ ऑल द थ्योरीज आर क्लियर। डायरेक्ट क्वेश्चन भी बता दिए मैंने आपको बबल्स बना के कि कहाँ से क्या आपका आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and keep subscribe the channel. Thank you.